अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाह। काफिर चाहते हैं कि अल्लाह ताला की रोशनी को बुझा दें। बिअफ़वाहिहिम अपने मुँहों से। व यअबल्लाह अल्लाह ताला ने इनकार कर दिया है। इल्ला अन युतिम्म नूरहु मगर ये कि वो अपनी रोशनी को पूरा करके छोड़ेगा। वलौ करिहल काफिरून अगरचे काफरों को नापसंद ही लगे। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने पैगंबर को हदायत देकर और सच्चा दीन देकर मबूस फरमाया। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि ताकि वो इस दीन इस्लाम को बाकी सारे अदियाने बातला के ऊपर गालब कर दे।
वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरकों को नापसंद ही लगे। सदकल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, ऊंचाई, बुलंदी अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। ये सारी दुनिया, पूरा कारखाना कायनात उस अकेले अल्लाह ताला ने बनाया है और वो अकेला इसको चला रहा है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती ख़ातमुल अंबिया और ख़ातमुर रुsul है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, ये बात बिल्कुल सच और हक है कि अल्लाह ताला के दीन ने ही दुनिया के अंदर गालिब आना है। बाकी तमाम अदियाने बातला ने दम तोड़ जाना है। गलबा और इज्जत अल्लाह के नेक बंदों को ही मिलनी है। अल्लाह को ना मानने वाले, अल्लाह के खिलाफ बगावत करने वाले, अल्लाह के साथ शिरक करने वालों ने दुनिया के अंदर जलील होना है और आखिरत के अंदर जहन्नम का ईंधन बनना है। ये पक्की बात है। ये जमीन अल्लाह की है। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, और इस जमीन का मालिक सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर अपने नेक बंदों को ही इक़्तिदार देना है। यारिसुहा मिन इबादियस सालिहून, इसके वारिस अल्लाह के नेक बंदे बनेंगे, तौहीद वाले, अल्लाह के आखिरी पैगंबर अलैहिस्सलातुस्सलाम को मानने वाले। वला ताहिनू वला तहज़नू अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुअमिनीन। अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमाया है, बिल्कुल हिम्मत न हारो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। गलबा तुम्हें मिलेगा, इक़्तिदार तुम्हें मिलेगा, इज्जत तुम्हें मिलेगी। एक शर्त है, सही मानों के अंदर मोमन बन के दिखा दो। ईमान वाले, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले, अल्लाह की तौहीद पे चलने वाले, पैगंबर की सुन्नत के ऊपर चलने वाले, अल्लाह के साथ शिरक न करने वाले, अल्लाह के पैगंबर के मुकाबले के अंदर किसी और की बात को न मानने वाले तुम बन के दिखा दो। दुनिया के अंदर गलबा, इक़्तिदार और इज्जत मैं तुम्हें अता कर दूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। काफिर जिस कदर आज इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं, इससे कहीं ज्यादा बढ़कर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर आपके और आपके सहाबा के इससे कहीं बढ़कर दुश्मन थे।
कौन सा जुल्म है जो मक्का के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ऊपर नहीं ढाया गया। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कितनी जुल्म और ज्यादतियां की गई, आपकी मुखालफतें की गई। कौन सा लक़ब है नाउज़ु बिल्लाह जो आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया? आपके जिस्मे अतहर को लहू लुहान कर दिया गया, आपको जलावतन कर दिया गया। सहाबा इकराम को इतना मारा कि उन्होंने कुर्बानियां पेश कर दी, जिस्मों को दो टुकड़े कर दिया गया, कोयलों पे लटाकर ऊपर भारी पत्थर रखे गए। मेरे भाइयों, मक्का छोड़कर जब मदीना गए, अबू जहल जब 1000 का लश्कर लेकर मैदान बदर में आया था, पूरी ये नीयत लेकर आया, आज मुसलमानों को काटा जाएगा, इनकी लाशों के ऊपर भंगड़े डाले जाएंगे, गाने वालियां गाने गाएंगी, शराबें उड़ाई जाएंगी, पूरी दुनिया के ऊपर दाग बैठ जाएगी। आज के बाद इस्लाम और जिहाद का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। पूरी तैयारी के साथ, बिफरा हुआ पूरे तकब्बुर के साथ आया। उहद में भी मकसद यही था। अहज़ाब के अंदर तो सारे काफिर इकट्ठे होकर आ गए। अहज़ाब हिज़ब की जमा है, टोले, जमातें, लश्कर इकट्ठे होकर मदीना में आ गए। 10,000 का लश्कर मदीना में इस नीयत से आया कि आज मुसलमानों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। मुसलमान 3,000 हैं और मुकाबले के अंदर काफिर 10,000 हैं। मुसलमानों की ये पोजीशन थी। वइज़ागतिल अबसारु वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर। अल्लाह कहते हैं आंखें फटी की फटी रह गईं, कलेजे मुंहों को आ गए। वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान तुम्हारे अंदर आने लग गए। हुनालिका इब्तुलियल मुअमिनून, उस मौका पर अल्लाह ने मोमिनों को आजमाया। वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, अल्लाह कहते हैं मैंने झंझोड़ा और सख्त तरीन झंझोड़ा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस वक़्त के भी दानश्वर कहते थे या अहले यस्रिब ला मुकाम लकुम फर्जिऊ, यहां तुम्हारा अब ठहरना मुनासिब नहीं, वापस चले जाओ, भाग जाओ, सरेंडर हो जाओ, हथियार रख दो, मगलूब हो जाओ। 10,000 जंगजू तुम्हारे मुकाबला के अंदर हैं, तुम बेसरो सामानी के साथ इनका मुकाबला कैसे करोगे? दानश्वर ये कह रहे थे, मुनाफिकीन ये कह रहे थे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादारी करने वालों ने, अल्लाह और उसके रसूल के साथ सच्चा ईमान रखने वालों ने क्या फैसला किया? उन्होंने कहा कोई परेशानी नहीं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए सिर्फ हमारा अल्लाह काफी है। कुछ ना हो, अफरादी कुव्वत ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो,
असलहा हमारे पास ना हो, हमारे साथ हमारा अल्लाह है, वो बड़ा कारसाज है। और उन्होंने जिहाद का ऑप्शन चुना, हम लड़ेंगे। अल्लाह से दुआएं की, अल्लाह से इल्तिजाएं की, अल्लाहुम्मा मस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम। अल्लाह से दुआएं की, अल्लाह से राबता किया। अल्लाह ताला ने फिर अपनी नुसरत और मदद का पूरा वादा मुसलमानों से किया। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है फिर अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, आज भी दुनिया के अंदर दुनिया के दानश्वर और दुनिया के अपने आप को सियाने समझने वाले, वो दुनिया की तरक्की को, दुनिया की कामयाबी को 3 तरीकों से देखते हैं। सबसे पहला तरीका और नजरिया, वो कहते हैं अफरादी कुव्वत है। जिसके पास अफराद ज्यादा हैं, जिसके पास फौज ज्यादा है, जिसके पास अफरादी कुव्वत ज्यादा है, वो गालिब आएगा। अल्लाह ने क्या कहा, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। और तुम ज्यादा जानते हो कि वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया है। छोटी छोटी जमातों पे, छोटी छोटी जमातें बड़ी बड़ी जमातों के ऊपर अल्लाह के हुक्म से गालिब आती हैं। हर एक मौका के ऊपर अल्लाह वाले हमेशा थोड़े रहे हैं। कलीलम्मा तज़क्करून कलीलम्मा तशकुरून, थोड़े हैं जो तुम में से गौर व फिक्र करने वाले, थोड़े हैं जो तुम में से शुक्र करने वाले, थोड़े हैं जो तुम में से ईमान लाने वाले हैं, थोड़े हैं जो तुम में से अल्लाह से डरने वाले, थोड़े हैं जो तुम में से तकवा अख्तियार करने वाले। अल्लाह ताला ने फिर थोड़े जो थे उनकी मदद करके बड़ों के ऊपर, अफरादी कुव्वत के ऊपर, गुमांड करने वालों के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको फतह अता फरमाई। आप बदर में देख लें, 313 हैं, 2 घोड़े हैं, चंद तलवारें हैं, खाली हाथ। मुसलमान तो घर से लड़ने के लिए निकले नहीं थे। अबू जहल तो पूरी तैयारी के साथ 1000 का लश्कर जंगजू लेकर, जिरें पहनी हुई, तलवारें सबके पास, घोड़े सबके पास, पूरा बिखरा हुआ शराब के मटके लेकर, गाने नाचने वाली कजरियां लेकर आया। और प्रोग्राम ये था, आज मुसलमानों को हम खत्म कर देंगे, इनकी लाशों के ऊपर भंगड़े डालेंगे, शराबें पिएंगे, गाने वाले गाने गाएंगी, पूरी दुनिया पे दाग बैठ जाएगी और दुनिया में कोई इस्लाम और जिहाद का नाम लेने वाला नहीं होगा। अल्लाह के सोने पैगंबर मैदान बदर में अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो गए। या अल्लाह, 13 साल मक्की जिंदगी, 1.5 साल मदीने में हो गया, 14.5 साल ये पूंजी लाकर मेरी मेहनत है, या अल्लाह आज मैदान बदर में लाकर खड़ी कर दी। अगर ये खत्म हो गए, दुनिया में तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। इतना रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। कंधे के ऊपर जो कमली थी वो रिसक कर नीचे गिरी, भाग कर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ने आसमान से मदद भेजी, आसमान से मदद भेजी। अल्लाह के सोने पैगंबर कहने लगे, ओ मेरे सहाबा खुश हो जाओ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की लगामें पकड़े हुए फरिश्तों का लश्कर लेकर तुम्हारी मदद को आ रहा है।
अल्लाह ताला ने उनको मगलूब किया। कुफ्र इस्लाम की सबसे पहली बड़ी जंग है और खाली हाथ मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, इसलिए आज भी दानिशवार ये कह रहे हैं मुसलमानों को कुफर के मुकाबले में नहीं खड़ा होना चाहिए। हमास ने गलती की है, उनको हमला नहीं करना चाहिए था। अब तो सारा काम खराब हो गया, दानिशवार ये कह रहे हैं। और मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, इन दानिशवरों को 75 साल का जुल्म फलस्तीन के अंदर नजर नहीं आ रहा। 75 साल हो गए उनके बच्चों और औरतों के ऊपर इनको बमबारी करते हुए, 75 साल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर फलस्तीन की भी करारदाद को पास किया गया, कश्मीर की भी करारदाद को पास किया गया कि इनको आज़ादी राय दी जाए और इनको इरादा इनकी जगह दी जाए। लेकिन वो जो पूरी दुनिया की पंचायत बनाई है उसकी किसी ने बात नहीं मानी, आज तक नहीं मानी, और मुसलमानों पे जुल्म जारी और सारी है। मेरे भाइयों, इसलिए उन नौजवानों ने जिनके दिलों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, उन्होंने अपने मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए अपनी जानों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए उन्होंने जिहाद की ऑप्शन को चुना है। अल्लाह इंशाअल्लाह उनकी मदद करेगा और अल्लाह कर रहा है। इसराइल के सारे दिफाई निज़ाम जो वो समझते थे सारी दुनिया से ऊंचे, मेरे भाइयों आज जीरो हो गए और उन्होंने अबाबीलों की तरह उनके ऊपर झपट करके हमला किया। अल्लाह ने उनको तौफीक दी, अल्लाह ने उनकी मदद की है। इंशाअल्लाह अल्लाह मजीद मदद करेगा। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हमारे जज्बात उनके साथ हैं और हम हर तरीके से उनके साथ हैं। हम इसराइल की जारहियत की मुजम्मत करते हैं और मुसलमान मुजाहिदीन की हम हमायत करते हैं। अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमाए, अल्लाह हमें हर तरीके से उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, सन 9 हिजरी में रूमियों ने, सबसे बड़ी सल्तनत रूम है उस वक़्त की, सुपर ताकत दुनिया की रूम ने मुसलमानों को इस सफ़ाए हस्ती से दुनिया से ख़त्म करने का इरादा किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। 40,000 का लश्कर उन्होंने तैयार कर लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को खबर मिली रूम इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है। 40,000 जंगजू उन्होंने तैयार कर लिए। सख्त गर्मी के दिन है, खजूरें पकी हुई हैं, सारे साल की सहाबा की मेहनत सामने, बेसरो सामानी, असलहा पास नहीं, सफर के लिए सवारियां पास नहीं है। इन हालात के अंदर आपने ऐलान करवा दिया, सब तैयार हो जाओ, सारे तैयार हो जाओ। अभी वो चले नहीं हैं, अभी वो आए नहीं हैं। पता चला आपको कि उन्होंने 40,000 का लश्कर तैयार किया है मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। आपने ऐलान करवा दिया। औरतें छोटे छोटे बच्चे लेकर के आ गई। एक अम्मा, उसके जज्बात देखो, वो दूध पीता बच्चा लेकर आ गई। आका जी फरमाने लगे, ए खातून, इसको हम क्या करेंगे? कहा, आका जी जब दुश्मन का तीर आए तो मेरा बच्चा आगे कर देना, ये शहीद हो जाएगा, कल क़यामत को शहीद की मां बन के उठेगी। ये जज्बात थे माओं के। आज भी दुनिया के अंदर वो माएँ मौजूद हैं।
अपने बच्चे पेश करने वाली। ये दुनिया ऐसे ही कायम नहीं है, आज भी मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपने 30,000 सहाबाई कराम का लश्कर लेकर आप रवाना हुए। 10-10, 15-15 सहाबा के पास एक सवारी थी, बारी बारी सवार होते थे। पाँव जो थे जख्मी हो गए, पाँव के ऊपर टाकियां बांधी हुई हैं, रास्ते के अंदर पानी ख़त्म हो गया। ऊंट ज़िबा करते, उसकी ओजड़ी निचोड़ कर अपने हूंट तर करते, और इस हाल के अंदर हैं मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों। लेकिन निकलना था। अल्लाह कहते हैं जो तुम्हारे पास है लेकर निकलो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम को लेकर मेरे भाइयों हज़ाइयों ईसाइयों की सरहद तबूक के ऊपर आप जाकर के पड़ाव डाला। उनको पता चला ये तो लश्कर लेकर हमारे घर आ गए, हम तो अभी तैयार किया था इनको ख़त्म करने के लिए, वो तो हमारे घर आ गए। अल्लाह ने ऐसा रोब, ऐसा दबदबा उनके दिलों के अंदर दाखिल किया। मेरे भाइयों, वो सिलेंडर हुए। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते, आप जैसा चाहें हमसे जो है वो जिज़िया वसूल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने बगैर लड़े इस जंग के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12,000 का लश्कर देकर उस वक़्त की सुपर ताकत ईरान को फतह करने के लिए भेजा। जंग से पहले हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईरान के सिपा सालार रुस्तम के पास भेजा। रुस्तम अपना दरबार लगा कर बैठे, उसके बड़े बड़े जंगजू उसके दाएं बाएं खड़े, उसकी सिक्योरिटी, उसकी ठाठ बाट, उसका तख्त, वो शाहाना तख्त के ऊपर बैठे, नीचे कालीन बिछा हुआ। मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी नंगी तलवार के साथ उसके कालीन को फाड़ते हुए उसके सामने जाकर के खड़े हो गए। वो कहने लगा, मुझे नजर आ रहा है कि तुम भूखे हो, हम तुम्हें इतना खिलाएंगे कि तुम शेर हो जाओगे, तुम्हें रोटी नहीं मिलती, तुम्हें पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, भूखे हो तुम। मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, वाक़या ही ऐसा है, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने अपना एक प्यारा पैगंबर अता फरमाया, उन्होंने हमें तौहीद की दावत दी, हम अपने अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, उस पैगंबर के ऊपर हम ईमान लाए हैं। और अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत का हुक्म दिया है और हमें वो कुफर के खिलाफ जो अल्लाह को नहीं मानते उनके खिलाफ जिहाद व किताल का हुक्म देता है। हम तेरे खिलाफ किताल के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं तुझे इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम कबूल कर, अगर नहीं करना तो मेरी ये तलवार तेरा फैसला करेगी। रुस्तम गुस्से से गजबनाक होकर बोला, कल का सूरज तलू नहीं होगा, उससे पहले हम तुम्हें खाको खून के अंदर तड़पा देंगे। कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। 3 दिन का मार का जारी रहा और अल्लाह ताला ने
ईरान की फतह मुसलमानों के हक में लिख दी और मुसलमानों ने अपने अल्लाह पे भरोसा किया। अल्लाह भी मुसलमानों के लिए काफ़ी हो गया। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर तुम्हारी मदद अल्लाह करे तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता। इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे फिर बताओ कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। व अलल्लाहि फल यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को सिर्फ अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए। मेरे भाइयों, हर दौर के अंदर अल्लाह वही है, अल्लाह ताला की ताकत और कुव्वत वही है, अल्लाह के निज़ाम वही हैं, अल्लाह के वादे वही हैं। अल्लाह आज भी अपने बंदों की मदद करता है और अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वालों को अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ता। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, आज भी जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए निकले हैं अल्लाह उनकी मदद भी करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह उनको गलबा भी अता फरमाएगा और इज़्ज़त भी अता फरमाएगा। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, दूसरी चीज जो दुनिया वाले दानश्वर वो किसी मुल्क की कामयाबी के लिए इंतखाब करते हैं वो टेक्नोलॉजी है। अल्लाह ताला फतह को टेक्नोलॉजी के साथ मशरूत नहीं करता। हुक्म ज़रूर अल्लाह ने दिया है, वाइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है अपना असला तैयार करो, अपने घोड़े तैयार करो, जिहाद की ट्रेनिंग को हासिल करो, डराओ अल्लाह के दुश्मनों को, डराओ अपने दुश्मनों को। अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन शुरू से लेकर आज तक मेरे भाइयों मुकाबला जब भी हुआ है मुसलमान टेक्नोलॉजी के अंदर कम रहे हैं। अल्लाह पे तवक्कल और अल्लाह पे भरोसा किया और अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। सिर्फ एक मौका है जंगे हुनैन जिसके अंदर मुसलमानों ने अपनी अफरादी कुव्वत के ऊपर और अपने असले के ऊपर भरोसा किया। अभी किया ही था, अल्लाह से थोड़ी सी नजर हटी थी, अल्लाह ने समझा दिया। कमीन गाहों के अंदर तीर अंदाज बैठे थे, यकबारगी तीर खुले, पता ही नहीं चल रहा था कि किधर से तीर आ रहे हैं, इधर उधर भाग गए, मुसलमानों का लश्कर मुंतशिर हो गया। अल्लाह के सोने पैगंबर मैदान में खड़े हैं, अनन नबीय्यु ला कज़िब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैदान छोड़कर जाने वाला नहीं। आवाज़ दी, मुसलमान दोबारा आए, फिर हमला किया, फिर अल्लाह ने हुनैन के अंदर फतह अता फरमाई, बहुत ज़्यादा माले गनीमत और कैदी भी अता फरमाए, लेकिन समझा दिया कि अपनी अफरादी कुव्वत और अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा नहीं करना। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सपाही। इसलिए मोमन अपने अल्लाह पे भरोसा करता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं अल्लाह उसका हो जाता है और फिर अल्लाह ताला उसको कामयाब करता है। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, इसलिए अगर टेक्नोलॉजी किसी को फतह दे सकती होती तो रूस सुपर ताकत था। अल्लाह ताला ने अपने मुजाहिदीन बंदों से रूस के टुकड़े टुकड़े किए और फिर मेरे भाइयों अमेरिका आपको सुपर ताकत समझता है, 50 मुल्कों की टेक्नोलॉजियां लेकर के अफगानिस्तान में आया। अल्लाह ने ज़लीलो ख़ार कर दिया दुनिया के सामने। टेक्नोलॉजी नहीं लड़ती, जज्बे लड़ते हैं, ईमान लड़ता है। इसलिए शैतान हमें
खौफ दिलाता है। इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युखफ्फिफु औलियाहु, उस शैतान तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है। अल्लाह कहते हैं फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो इन काफरों से बिल्कुल नहीं डरना, तुमने सिर्फ मुझसे डरना है। अल्लाह कहते तुम मेरा डर अपने अंदर पैदा कर लो, सारी दुनिया के डर तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा। तीसरी चीज जो दुनिया वाले तज़किया निगार और अपने आप को बड़ा समझदार, बड़े बड़े दिमागों वाले समझने वाले, वो कहते हैं मईशत है तीसरी चीज। जिसकी मईशत मजबूत होती है वो गालिब आता है। अमेरिका की मईशत मजबूत है, उससे अगर हमने दोस्ती ना की, उसको हमने अगर छोड़ दिया, रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, अक़वाम मुत्तहिदा से अमदाद नहीं मिलेगी, कर्जे नहीं मिलेंगे, हम भूखे मर जाएंगे। और तुम कर्जे ले लेकर बगैर तो आज भूखे मर रहे हो। अगर ना लिया होता तो अल्लाह तुम्हें भूखा ना मारता, तुम्हारी ये पोजीशन ना होती। ये पोजीशन तुम्हारी इसलिए हुई कि अल्लाह के भरोसे और तवक्कल से तुम्हारा नजरिया और तुम्हारा तवक्कल टूटा। तुमने काफरों पे किया, उनके कर्जों पे किया, जो सूद के ऊपर लिए, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलाने जंग किया, आज तुम जलील होकर के रह गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारी मईशत अमेरिका, बरतानिया, काफरों के हाथ में नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार हमें समझाता है मईशत को संवारता कौन है, बिगाड़ता कौन है। मईशत बिगड़ती कब है, संवरती कब है। अल्लाह कहते हैं अवलम यअलमू अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। और क्या तुम ये नहीं जानते हो, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला जिसका चाहता है रिज़्क़ फराह कर देता है और जिसका चाहता है अल्लाह तंग कर देता है। ये रिज़्क़ की चाबियां मेरे अल्लाह के पास हैं। कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर वलकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। ऐ मेरे पैगंबर, इनको समझाओ मेरा रब रिज़्क़ को फराह करता है जिसके लिए चाहे, जिसके लिए चाहे अल्लाह तंग कर देता है। अक्सर लोग नहीं समझते, जो नहीं समझते वो समझते हैं हमारी मईशत इनके पास है, काफरों के पास। अगर हमने इनको छोड़ दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। मईशत बिगड़ती कब है? अल्लाह कहते वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो मेरी नसीहत से मुंह फेरता है मैं उसकी मईशत तंग कर देता हूं। ये बिगड़ती है। हमारी मईशत के बिगड़ने की असल वजह यह है अल्लाह ने जो हमें कुरान दिया, अपना प्यारा हबीब अता किया, उस अल्लाह के सोने पैगंबर ने हमें पूरे कुरान की तशरीह समझाई। उसको छोड़कर हमने काफरों पे भरोसा किया। अल्लाह कहते मन आरज़ अन ज़िक्री, जो मेरी नसीहत से मुंह फेरता है मैं उसकी मईशत को तंग कर देता हूं, दुनिया के अंदर उसको जलील कर देता हूं। इसलिए मईशत तंग हुई। मईशत समरती कब है? वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह पे भरोसा करता है, जो तकवा अख्तियार करता है, लिल्लाहियत, आखिरत की फिक्र, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह हर जगह से निकलने का रास्ता बना देता है। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता, वहां से अल्लाह उसको रिज़्क़ अता फरमाता है। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलकिन कफ़रू।
अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह कहते हैं अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आते, तकवा अख्तियार करते, मैं आसमानों ज़मीन से बरकतों के दरवाजे इनके ऊपर खोल देता, लेकिन इन्होंने कुफ्र किया। फ़अख़ज़हुम, तो मैंने इनको पकड़ लिया। और फिर देखो इसका अंजाम क्या हुआ। फ़कुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलु अलैकुम मिनस समाई। अल्लाह ताला फरमाते तुम इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दो अपने रब से, मैं तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिशें बरसाऊंगा और तुम्हें माल भी अता करूंगा, बेटे भी अता करूंगा और दुनिया की सारी नेमतों से नवाजूंगा। मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ारा जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली ज़ीक़िन मख़रजन व मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजन वरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो इस्तिग़फ़ार को, अल्लाह से तौबा करने और माफ़ी मांगने को लाज़म पकड़ लेता है, कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह कहते हैं हर गम से आज़ाद कर देता हूँ, हर परेशानी से निकाल देता हूँ और गैब के ख़ज़ानों से मैं उसको रिज़्क़ भी अता करता हूँ। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, इसलिए ये दुनिया के दानश्वर झूठ बोलते हैं। ना कामयाबी अफरादी कुव्वत में है, ना कामयाबी टेक्नोलॉजी के अंदर है, ना कामयाबी माईशत की कुव्वत के अंदर है, कामयाबी अल्लाह के हुक्मों को मानने के अंदर है। वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। बिल्कुल हिम्मत न हारो, परेशान होने की अल्लाह कहते कोई जरूरत नहीं, तुम गालिब आओगे। दुनिया के अंदर इज्जत तुम्हें मिलेगी, हुकूमत तुम्हें मिलेगी, इक़्तिदार तुम्हें मिलेगा, सारी नेमतें तुम्हें मिलेगी, आखिरत में जन्नत तुम्हें मिलेगी। एक शर्त है, सही मानों में मुझे ईमानदार बन के दिखा। जो ईमानदार जिन्होंने अल्लाह को बन के दिखाया, मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर फिर अल्लाह ताला ने उनको इक़्तिदार भी दिया और इज्जतें भी अता की। आज भी जिन्होंने थोड़ा सा ईमान अल्लाह को दिखाया है, मुकम्मल भी नहीं, मेरे भाइयों, आज भी उनके सामने पूरी दुनिया को अल्लाह ने जलील करके आज भी उनको दुनिया के अंदर इक़्तिदार भी दिया है, इज्जत भी अता की। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, इसलिए इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, अल्लाह करे ये मुसलमानों को शऊर आ जाए, अल्लाह का कुरान के अंदर दिया हुआ प्रोग्राम, अल्लाह के सोने पैगंबर का प्रोग्राम हमारी समझ में आ जाए। अल्लाह कहते जो तुम्हारे पास है लेकर आ जाओ, फिर मेरी मदद आएगी और तुम्हें मैं दुनिया के अंदर इज्जत और इक़्तिदार दूंगा। तुम्हारे सामने तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी आंखों के सामने गर्क करके दिखाओ। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम मास के नौजवान अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हुए इखलास के साथ अपने मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए वो निकले हैं, इंशाअल्लाह हम हर तरीके से अपने मुजाहिदीन मुसलमानों के साथ हैं और हम इसराइल के जो काफिर यहूदी बेईमान हैं, हम उनके जुल्म ज़्यादती की तरदीद करते हैं। और मेरे भाइयों, वो 75 साल का उनका जुल्म उन मुसलमान नौजवानों के सामने है जो बच्चों और औरतों के ऊपर उन्होंने किया। मेरे भाइयों, ये फ़लस्तीन मुसलमानों का है, मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है और मेरे भाइयों बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल मुसलमानों का है। यहूदियों का यहाँ हक कोई नहीं। ये सिर्फ चंद एक पहले आए, हमें थोड़ी सी जगह दे दो, क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने अल्लाह के सोने पैगंबर से मदीना में किए हुए मुआहदे तोड़े। अल्लाह के हुक्म से इनको मदीना मुनव्वरा से निकाला गया। जो वहाँ रहने वाला बनु कुरैज़ा जिनसे किया हुआ मुआहदा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने तोड़ा, तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हुक्म दिया इनके बंदों को कत्ल कर दो, इनकी औरतों को लौंडियां बना लो, इनके बच्चों को गुलाम बना लो, इनको मालो मता को माले गनीमत बना लो।
यहाँ से निकले, खैबर में जाके छुपे, खैबर के कलों से इनको निकाला गया। ये दुनिया के अंदर जलील होते फिरते थे। ये वही हैं जिनको मेरे अल्लाह ने जलील किया था, जिनको अल्लाह ने बादलों को साया अता फरमाया, जिनको चश्मों को ठंडा पानी अता फरमाया, जिनको अल्लाह ने मन सलवा अता फरमाया। ये खा खा के बिफर गए। अल्लाह ने कहा जाओ अमालका के कब्जे के अंदर मेरा बैतुल मुकद्दस है, छुड़ाओ, जिहाद करो अल्लाह के रस्ते में। कहने लगे हम खीरें खाने के लिए तैयार हैं, हम मन सलवा खाने के लिए तैयार हैं, लड़ना हमने कोई नहीं। फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, तू और तेरा रब मूसा जाकर लड़ो, हम यहाँ बैठे, हमने नहीं लड़ना। ये वो हैं जिन्होंने जिहाद से इनकार किया। अल्लाह ने सारी नेमतें इनसे छीन ली। चश्मों का पानी खुश्क हो गया, मन सलवा बंद हो गया, बादलों का साया रुक गया। मैदान ती के अंदर 40 साल तक फिर फिर के मर गए। ये वही हैं जिनको अल्लाह ने बंदर और सूर बनाया था। ये वही हैं जिनको आका ने निकाला, दुनिया के अंदर जलील होते फिर रहे थे, इनके लिए जगह नहीं थी। फलस्तीन के मुसलमानों को कहा खुदा के लिए यहाँ बैठने की जगह दे दो, उन्होंने जगह दे दी। फिर जगह खरीदनी शुरू कर दी, फिर वहाँ फलस्तीन के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। ये गासिब हैं, गासिब। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने फलस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं, हम साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। जो मुजाहिदीन इस वक्त इसराइली यहूदियों के खिलाफ जिहादो किताल कर रहे हैं, हम हर तरीके से उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम उनकी नुसरत और मदद का ऐलान करते हैं और हम यहूदियों और इसराइलियों के खिलाफ मुजम्मत का ऐलान करते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुसलमानों की, मुसलमान मुजाहिदीन की मदद फरमाए। अल्लाह हमें किसी न किसी अंदाज से जिहाद के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह हमें अपने मजलूम मुसलमानों की मदद करने की और अपने मुजाहिदीन की मदद करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।